नमस्कार मित्रों। पितृपक्ष चल रहा है। इस पितृपक्ष में आप लोग अपने पितरों के निमित्त दान भी करते हैं, धर्म भी करते हैं, अच्छे कार्य भी कर रहे हैं, पितरों को तर्पण भी कर रहे हैं, उनके नाम से दान भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वृद्ध आश्रमों में भी जा कर के दान कर रहे हैं। इस समय वृद्ध आश्रमों को बहुत डोनेशन मिल रहा है। ये सब अच्छी बातें हैं, करना भी चाहिए। लेकिन आपके जो घर में आपके पितर हैं, आपके माता हैं, आपके पिता हैं, या आपके जो भी घर में बुज़ुर्ग हैं, उनकी सेवा बहुत ही आवश्यक है। अगर आप उनकी सेवा कर लेते हैं तो आपको ये सब इधर-उधर जो आप करते हैं इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अर्थात अगर आपके माँ-बाप आपसे प्रसन्न हैं, आपके बड़े बुज़ुर्ग आपसे प्रसन्न हैं, आपकी घर की बड़ी जो माताएँ हैं, जो स्त्रियाँ हैं वो प्रसन्न हैं, तो आपका पितृपक्ष वैसे ही अच्छा हो जाएगा। देखिए क्या है कि हालांकि पितृपक्ष में जो शास्त्रीय मान्यता है, अपने पूर्वजों को जल देना, उनको तर्पण करना, पिंडदान करना, उनके नाम से दान करना, ब्राह्मणों को भोज कराना, कन्याओं का भोज कराना, गाय को गुड़ देना, ये सब बड़े ही शुभ फलकारक हैं और करना भी चाहिए। आपको याद होगा जब जटायु ने अपने प्राण त्यागे थे तो भगवान श्री राम जब गए हैं जटायु जी के पास, तो जटायु जी के शरीर का अंतिम संस्कार करने के बाद उन्होंने जटायु जी का पिंडदान भी किया था और उनको जल भी दिया था, तर्पण भी किया था। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो पिंडदान की परंपरा है, ये जो अपने पूर्वजों को या अपने कुल खानदान को मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो उपाय हैं, ये सब बहुत पुरातन काल से चले आ रहे हैं। रामायण में ये जटायु वाला प्रसंग आता है, उसमें ये प्रसंग आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखिए गया जी में जब भगवान श्री राम माँ सीता के साथ वहाँ पे गए हैं और जब सीता जी ने, दशरथ जी वहाँ पे आते हैं और सीता जी ने पिंडदान वहाँ पे कर दिया था, और बाद में जब भगवान श्री राम आके पूछते हैं तब वहाँ पे फल्गु नदी ने और वटवृक्ष और गाय, इन लोगों ने जो भी अपने वहाँ पे उत्तर दिए थे, तभी माता ने वहाँ पे श्राप दिया था। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उस समय भी श्राद्ध और पिंडदान का विधान सतयुग, त्रेता और द्वापर और अब कलयुग चल रहा है, हर युग में ये जीवित था और आज भी है। समयानुसार उसके स्वरूप जरूर बदल गए हैं, अतः आप लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान अवश्य करें। देखिए पिंडदान सर्वश्रेष्ठ जो है ये तीर्थ का माना जाता है। तीर्थ सर्वोत्तम है। कोई पवित्र नदी हो उसके किनारे जाके आप कर सकते हैं, कोई तीर्थ हो वहाँ पे आप जाके कर सकते हैं, कोई देवस्थान हो वहाँ जाके आप कर सकते हैं, और कुछ न हो तो घर में भी आप कर सकते हैं। किसी भी तरीके से इन 15 दिनों में अपने पूर्वजों के लिए जो भी आप करेंगे वो लाभदायक होगा। अकाल मृत्यु जिसकी हो गई हो, जैसे पानी में डूब के कोई मर गया हो, कम उम्र का हो, सर्प ने काट लिया हो मर गया हो, कम उम्र का हो, किसी दुर्घटना का शिकार हो गया हो, कम उम्र का हो, तो इन सब चीज़ों को अल्प मृत्यु ही कहते हैं। और इस तरीके से अगर किसी की डेथ हुई है तो वो लोग थोड़ा सा नकारात्मक ऊर्जा के रूप में, जिसको प्रेत योनि कहते हैं, उनको प्राप्त हो जाते हैं। अतः उनकी मुक्ति के लिए भी गया जी में श्राद्ध किया जाता है इस पक्ष में।